सर्कल से शुरू करते हैं। हाँ चलो करके देखो सबसे पहला आज का सवाल। ठीक, हाँ अब मुंह बंद कर लो यार थोड़ा, कि बोलते ही जा रहे हो बोलते ही जा रहा हूं, कोई कुछ कह नहीं रहा तो। और ज्यादा हो रहा है बेटा बना, अब झेल नहीं पा रहा है इतना ज्यादा। हाँ ज्यादा हो रहा है बेटा, मजाक से हट गया ना। हाँ नाजायज फायदा मत उठाओ। ठीक, तुम्हें बताना है इसमें, तुम्हें बताना है ये वाला एंगल है एक्स। ठीक, क्या बताना है एक्स। हो गया, एमसीक्यू में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। हाँ इतना इजी, देख रहे हो बेटा क्या बोल रहे थे हम। हाँ अब देखो इधर जो लोग नहीं कर पाते वो भी लिख रही है, दोनों बहनें अभी शुरू किया है उन्होंने। ये आर है, हाँ अरे रेडियस है सर्कल की, यहां क्या बनेगा रेडियस और टेंजेंट में लाइन यहां पर 90। ठीक, अब बताया था अगर इसको जोड़ ले बीच में से, हाँ बता रखा है अगर हम इसको जोड़ लें तो क्या होगा, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे दोनों ट्रायंगल। कौन कौन ट्रायंगल, ट्रायंगल टीपीओ कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल टीक्यूओ के। चेक कर लो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी, आरएचएस। ठीक, तो ये वाला एंगल बाइसेक्ट होता है, ये और ये इक्वल होंगे, हाँ और ये भी इक्वल होते हैं। ये पता है बात कि नहीं पता है। अच्छा और दूसरी चीज ये क्या है, हाँ क्वाड्रिलेटरल है, तो चारों एंगल का सम कितना 360, तो ये आ गया कि नहीं। हाँ ये कितना आया 70, ये चीज 70 है। अब देखो हम इसमें और डिफिकल्ट करने के लिए क्या पूछ लेते, ये पूछ लेते y, समझ रहे हैं कि नहीं। तो x कितना आया, x तो 70 आ गया, क्वाड्रिलेटरल वाली प्रॉपर्टी लगा के है ना। ठीक, तो y कितना आ गया 35। ये बात समझ में आई। अच्छा एक चीज और पूछ सकते थे इस सवाल में, इसको z मान लेते, बोलते z भी बता दो। बताओ 55 क्यों, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी से ये भी z है, ठीक है, और ये y y है। बात समझ में आ रही है, ये दोनों इक्वल होते हैं, ये दोनों भी इक्वल होते हैं, तो z कितना आ गया, z आ गया 55। हाँ अगला सवाल बेटा, अगला वापस आ जाओ बेटा, वापस आ जाओ। हाँ अब बेटा बोलना बंद करो, वापस आ जाओ जल्दी इधर सवाल की तरफ। हाँ अब ये करके दिखाएं जल्दी। इसमें फिर से वही टीपी टीक्यू टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से, और तुम्हें प्रूफ करना आपकी बार, क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ क्या है, एंगल पी टी क्यू बराबर है, हाँ देखो वो भी याद कर लिया, एंगल ओपी क्यू के। देखो कितने कलाकार बच्चे हैं हमारे आगे, वो भी याद कर लिया है। अगर इसको जोड़ देते हैं तो क्या क्या होता पता है ना, ये और ये इक्वल, ये और ये इक्वल, और यहां 90 बन रहा है तो सबको पता है। अरे जानते हैं बात कि नहीं। हाँ सबसे पहले देखें पी टू क्यू कौन सा एंगल है, पी से चले टी पे क्यू पे, ये वाला एंगल है, वो 90 बता दे रहा है ना बेटा। फिर से गांव पूछ रहे लोग, गांव पूछ रहे। हाँ पी टू क्यू, फिर ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, ये वाला एंगल है ना, ये वाला जोड़ ले, ये वाला एंगल, इसको क्या मान ले, ओपी क्यू वाई मान ले। ठीक, अब कर सकते हैं। हाँ अब करके देखें फटाफट, जल्दी से करके बताओ, जो लोग नहीं कर पाए थे, जो लोग ओपी क्यू नहीं बना पाए अपने पास से है ना, वो लोग करके देखें जल्दी। अब हो गया, कितनों से हो गया अब बताओ फटाफट, कर ले गए। क्या करें सबसे पहले, हाँ बोलो क्या क्या निकालें, ये 90 माइनस वाई हो जाएगा ना, ये वाई है तो ये कितना, ये 90, ये कितना आ जाएगा 90 माइनस वाई, और ये वाई है तो ये भी वाई होगा क्योंकि रेडियस, तो ये कितना आ जाएगा वापस से 90 माइनस वाई। अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दे, क्या क्या होगी एंगल सम प्रॉपर्टी, एक्स 90 माइनस वाई और 90 माइनस वाई किसके बराबर है 180, बस 90 90 कट गया
x बराबर 2y। हो गया प्रूफ बेटा, इतना इजी सवाल था। ये सब किस में आ सकते हैं, 1-2 नंबर में सवाल आ सकते हैं बिल्कुल। चलो अगला देखें, इसमें कितना टैलेंट है। लिख लो बेटा, जो नहीं लिख पाए कर लिख लो, कोई बात नहीं। हाँ यहां निकाल के रखो बस। हाँ ठीक है, यहाँ रख दो क्वेश्चन, इधर मार्क कर दो, मार्क। हाँ और भी कोई मार्क कर लो आराम से, जब तक हमें जो इंपॉर्टेंट लगे वो करा ले, फिर तुम्हारे करवा देंगे। ठीक है, मार्क करके रख दो। किसी के और के भी डाउट है, मार्क करके साइड में रख लो। ठीक है, अभी जब पूछेंगे तब दे देना, कोई बात नहीं बेटा ना। ठीक है, अगला सवाल, अगला थोड़ा सा फिगर गड़बड़ बन गया यार, लाइन ये भी याद क्या। हाँ ये क्या हुआ, देखो पागल दिमाग से देख रो खिले हुए लोग। हाँ फाइंड द लेंथ, फाइंड क्या करना है तुम्हें, फाइंड टीपी, जल्दी जल्दी फाइंड करके दिखाओ। हाँ फाइंड टीपी बेटा, इधर 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 ध्यान दे लो, है ना। हाँ तो तुम तो समझदार हो, तुम तो ध्यान दे लो। फाइंड टीपी जल्दी। अब क्या करें, कर पाएंगे कि बता दे। पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बारे में सोचो बस। ठीक है, ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये भी रेडियस है। हाँ अब कुछ मानो, दोनों टेंजेंट बराबर है, वाई वाई मान ले। अरे बोलो, टेंजेंट्स आर इक्वल। कैसे, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो सीपीसीटी से वो भी बराबर होगा। और ये डिस्टेंस 8 दे रखी है पूरी, और इसको क्या मान ले, इस डिस्टेंस को बोलो, इस डिस्टेंस को क्या मान ले, एक्स, एक्स मान ले, क्या माने, एक्स, एक्स मान लो चलो। और यहां पे 90 बन रहा है एक तो, और ये कहां 90 बन रहा है, इस जगह पे 90 बन रहा है। ठीक है, तो कहां कहां पाइथागोरस लगा सकते हो, देखो फटाफट, बस यही देखना था तुम्हें। लग जाएगी पाइथागोरस। ठीक, सबसे पहले बड़े वाले ट्रायंगल में लग रही है, क्या है सबसे बड़े वाले में, 90 के सामने वाला कौन है, एक्स। तो कौन से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल पीटीओ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन कहां से बनेगी, बोलो, सेकंड कहां से बनेगी, इस वाले छोटे, इस वाले ट्रायंगल में, इसको बीच वाले पॉइंट को कुछ मान ले, इसको डी बोल देते ना, पीटीडी में। हाँ इन ट्रायंगल पीटीडी क्या होगा, 90 के सामने वाला कौन है, वाई स्क्वायर इक्वल टू, अब ये चीज कितनी होगी, ये डिस्टेंस कितनी होगी यहां से लेकर यहां तक बताओ, x माइनस 3। कैसे, हाँ छोटे वाले ट्रायंगल में भी देखो, अब इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं हम, हो रहे हैं कॉन्ग्रुएंट कैसे, 90 90, ये रेडियस रेडियस, और दूसरी चीज तो ये बीच वाला कॉमन, और एंगल भी बराबर होता है, उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से क्या होगा, बोलो, कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से ये 4 4 हो जाएगा, ये 4 और ये भी 4, तो यहां पर अगर लगाएंगे पाइथागोरस, ये 5 ये 4, तो ये कितना आ जाएगा डिस्टेंस, यहां से लेकर यहां तक, डीओ, डीओ कितना आ जाएगा, डीओ आ जाएगा 3। बात समझ में आ रही है, हाँ ये 4 ये 5, तो ये कितना आ गया 3। अब ये पूरा 8, ये तो पूरा x था, तो ये बचा हुआ कितना आ जाएगा यहां से लेकर यहां तक, x माइनस 3 आ जाएगा यहां से यहां तक।
ठीक, तो पीटीडी में क्या लगाएंगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये बन गई सेकंड इक्वेशन। एक्स की वैल्यू आ जाएगी, वाई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये करना था बेटा सवाल में, इजी था। हाँ, पर इतना भी इजी नहीं था कि हर बच्चा कर ले हम फिर बोल रहे हैं, वरना तो भैया इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, हर एक के 100 आने लगेंगे, वैसा तो होता नहीं है। बार बार बता चुके हैं, डेटा याद रखना, एक स्कूल में 15 बच्चों से ज्यादा किसी के नहीं आते हैं 19 अबव। अब तुम देख लो कितना विचित्र डेटा है, अगर ऐसा इतना इजी होता तो सबके ना आ रहे होते। लिख लो जिन जिनका नहीं हुआ है, अगर थोड़ी भी गलती करी है तो सीख लें, कोई बात नहीं। बस किसके ऊपर बेस्ड होता है लेंथ वाला सवाल, बोलो, पाइथागोरस। अगर पाइथागोरस लगानी आती है तो काम खत्म। क्या आ रहा है एक्स वाई, निकालिए। एक्स कितना आ रहा है बेटा, वाई कितना था 20/3। हाँ, और एक्स कितना आएगा, निकाल लें एक्स भी जल्दी। हाँ, 25/3 एक्स। ठीक है, ये सबके आंसर आने चाहिए। कंप्लीट करें, कंप्लीट, बीच में छोड़े नहीं किसी भी क्वेश्चन को। टीपी पूछा है तो हमने तो बोला ना हमें दोनों चाहिए, तुम ज्यादा होशियार हो रहे हो। ठीक भाई, समझ में आ गया। अगला पूछ ले, चलो कर लेंगे ना सब, ठीक, कर लेंगे तो अच्छी बात है भाई। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर हो गया, दूसरा, तीसरा, तीसरा, चौथा, करके बताओ जल्दी से। हाँ भाई, परफेक्ट है ना, हाँ बिल्कुल बेटा, ऐसे ही परफेक्ट बनाया जाता है। अब तुम देख लो, 6, 8 करके दिखाएं। हाँ, ये देखा, जल्दी जल्दी। हाँ, इसमें हाँ करके दिखाओ बेटा, करके दिखाओ। अच्छा, हाँ करके दिखाना है ना, आरुष करके दिखाना बेटा। हाँ, रेडियस 4, आर कितना है 4, रेडियस बदल दिया हमने ना, ठीक है, करके दिखाए। हाँ, तो कोई भी गलत बता दे, वो रट के कंफर्म रट्टा लगाती है वो। बायो में ऐसे नंबर नहीं आ रहा बेटा। हाँ भाई, जल्दी करें अपने दिमाग से ना, करो बेटा, अर्ज करो, फिर गांव पूछने लगेंगे लोग तो तुम्हें दिक्कत होगी। क्या करना चाहिए, सबसे पहली चीज, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बराबर होती है, सब जानते हैं। तो ये देखो, बी से एक्सटर्नल पॉइंट ये 6 है, तो ये भी क्या आ जाएगा 6, और ये 8 है तो ये भी 8 आ जाएगा, सबसे पहली चीज। अब यहां से इसको x मान लें, उसको भी क्या मान लें, x। कंप्लीट कर लिया एक्सटर्नल पॉइंट वाली प्रॉपर्टी को, ठीक है। अब क्या करें, अब इसको कंप्लीट कर लो, कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ भाई, अब एक परपेंडिकुलर, ये पता है रेडियस और टेंजेंट 90, यहां पे भी रेडियस बना ले, यहां भी 90 हो जाएगा, ये भी 4 है, यहां भी एक रेडियस बना ले, ठीक। तो 3 ट्रायंगल बन जाएंगे, पहला, दूसरा और इधर तीसरा। कौन कौन से ट्रायंगल, अब तुम जानते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1। अच्छा, ट्रायंगल 1 कौन है, नाम क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या नाम है, AOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। किसके बराबर होगा, बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया के, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। बस ये कॉन्सेप्ट लगाना था, ये हमारे सवाल का कॉन्सेप्ट है, लगा लोगे।
हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, और बाहर वाला ट्रायंगल में हेरोन्स फॉर्मूला, बाहर वाले में क्या लगेगा, हाँ ठीक है, करके देखें अब हो जाएगा। अब करके देखें, फटाफट कंप्लीट करें, और ना आए तो यहां बोर्ड पे देख ले जानवी की तरह, ठीक है। बीओसी का एरिया बेस कितना है 14 और रेडियस 4, एओसी का 8 + x और रेडियस 4, सेम इसका 6 + x बेस और ये रेडियस 4। अब सब में से हाफ और रेडियस बाहर आ जाएगा कि नहीं लेफ्ट हैंड साइड में, और इधर क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, इसको अलग से निकालो ना तब यहां पुट करना एक क्वेश्चन बनाने के लिए। तो हाफ से 4 काट लो, 2 सब में से 2 कॉमन ले लो पहले तो ना, 2 सब में से कॉमन ले लो, क्या बचेगा 14 + 8 + x + 6 + x इक्वल टू, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कैसे आएगा भाई, हाँ कैसे आएगा, हेरोन्स फॉर्मूले से। क्या होता है हेरोन्स फॉर्मूला, चुप रहना, जिससे पूछो वो बताएगा ना, हाँ हेरोन्स फॉर्मूला, अर्श हेरोन्स फॉर्मूला बेटा, देखो क्या कहा था हमने, अभी भी गांव पूछ रहे लोग, हाँ तुम बताओ बेटा पगल वाला, देखो वो मुंडी ला रखा है, नहीं हम 10th में थोड़ी है, हमारे साल बोर्ड ही नहीं है, हाँ एस याद आ गया, एस याद आ गया, हाँ शुक्र है बेटा, याददाश्त आ गई, अभी संभाल कर रखो बेटा इसे याददाश्त को, बस थोड़े दिन की बात है, बोर्ड आने वाला है। हाँ एस क्या होता है, अच्छा रुक जाओ बेटा चुप रहना, एस क्या होता है, फिर पूछ रहे हैं गांव का नाम, चलो कोई बात नहीं, वो जोड़ दिया जाएगा एडिट करके, टेंशन मत लो, अर्श वाला रिकॉर्ड हो गया, हाँ मेन मुद्दे की बात रिकॉर्ड हो गई अर्श वाली, बता दो अर्श, अब तो बता दो, एस सेमी, एस सेमी, एस क्या है, सेमी पेरीमीटर है ना, a + b + c / 2, ठीक है कोई बात नहीं। हाँ भाई यहां पर अच्छा बताओ, जल्दी से बताओ s की वैल्यू कितनी आ रही है, हाँ देखो जोड़ो 14, इधर इधर भी 14, 28 और 2x, तो 28 + 2x को किससे डिवाइड करोगे, 2 से, तो s कितना आ रहा है 14 + x, यहां पुट कर दो बेटा, ठीक, जब पुट करोगे तो कितना आएगा 14 + x, पहले ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में 14 + x माइनस a कौन है 14 + x, इसको a मानो कितना -14, इधर क्या है s - b, बेटा ध्यान दे लो, अब पेपर में आ गया तो दिक्कत ज्यादा हो जाएगी है ना, जो लोग समझ ही नहीं रहे बात को, मजाक अपनी जगह है, क्वेश्चन अपनी जगह है, 14 + x - b, b कौन है, किसी कोई भी मान लो इनमें से, हाँ -6 - x, 14 + x -8 - x, ठीक है यहां तक समझ में आ गई बात। अब देखो क्या निकल के आ रही है क्वेश्चन से, एक क्वेश्चन से क्या निकल के आ रहा है, यहां से एक तो 14 + x है ये, और इधर से x, ये ब्रैकेट में लिखना ना, इधर से 8 और इधर से, ठीक है। अब देखो क्या क्या बाहर आ सकता है इसमें से, हाँ भाई ये क्वेश्चन को यहां रखना है ना, ये क्वेश्चन को यहां पे बराबर में रखना है, क्या होगा यहां पे आएगा √14 + x, ठीक, इंटू में 48x, ठीक। अब क्या करना पड़ेगा बोलो, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा कि नहीं, क्या 48 में से कुछ तोड़ के बाहर आ सकता है क्या, 16 × 3, 16 का 4 बाहर आ जाएगा, अरे इसको लिखोगे ना 16 × 3, 16 3 या 48, 16 का बाहर जाएगा तो कितना आएगा 4, ठीक है, तो बाहर कर लेना उसको पहले, और यहां से कितना बन रहा है देखो 14 14 28, 28 × 2 56 प्लस 4x, 2x और 2 4x इक्वल टू, यहां से क्या आ रहा है 4 बाहर, ठीक, √ कितना बच रहा है 14 + x और 3x, ठीक। यहां से जब कॉमन नहीं लिया था तो पहले ही काट लेना चाहिए था, जब पर कट जाएगा 4 से भी, कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कट रहा है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, हाँ 114 + x इक्वल टू √ 14 + x इंटू 3x, ये बन रहा है,
ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बन रहा है? अब इसको ऑन स्क्वायरिंग कर लो, ऑन स्क्वायरिंग करोगे तो क्या बनेगा? हाँ, ऑन स्क्वायरिंग करेंगे कितना बनेगा? 14 प्लस एक्स का इक्वल टू 14 प्लस एक्स इंटू 3x, मल्टीप्लाई करो अंदर और इसका होल स्क्वायर खोलो, क्या आएगा? 196 प्लस एक्स स्क्वायर, नहीं बेटा डायरेक्टली मत करो ना, ऐसे करके करो, कितना आएगा? 28x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 14 3 जा 42x प्लस 3x स्क्वायर। अब सबको उस तरफ ले जाओ, जब उस तरफ ले जाओगे तो क्या बचेगा? 2x स्क्वायर बचेगा, और 42x में 28x जाएगा, कितना बचेगा बताओ? 14x प्लस का 14x और माइनस का 196 इक्वल टू 0। अब 2 कॉमन ले लो पहले तो इक्वेशन आएगी x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98। अब 98 कैसे फैक्टर की 7 आ जाए? हाँ, क्या आएंगे 98 के फैक्टर? 14 और 7, ठीक, तो x आ जाएगा, प्लस का 7 चाहिए तो x प्लस 14 आएगा, और एक आ रहा होगा x माइनस 7, तो x माइनस 14 हो नहीं सकता, तो x क्या हो जाएगा? 7। देख रहे हो कितना डिफिकल्ट सवाल है करने में, लेंदी बहुत है। अगर एक भी गलती हो जाए और इसमें से कुछ बदल दे वैल्यूज तो बच्चा डे हो जाए। यहां तो रटा हुआ है तो तुम्हें पता है इस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप होगा, और थोड़ा भी होगा बदल दे बस रह जाएंगे अच्छे अच्छे बच्चे। ठीक है, बात समझ में आई? क्या आंसर आ रहा है इसका? क्या पूछा था सवाल में? सवाल में पूछा था ए बी और ए सी, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई? 6 प्लस 7 मतलब 13, और ए सी की वैल्यू कितनी आ गई? हाँ, 7 प्लस 8 15, 13 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर आंसर हो गए। कितनों का आया है ईमानदारी से, जिन्होंने खुद कर लिया है? देखो आरुष से नहीं हुआ, इस लड़की से नहीं हुआ, इधर नहीं हुआ। लिख लो, चलो लिख लो फटाफट, बढ़िया सवाल है, आ सकता है, हमारे सबसे आ सकता है, आने की संभावना पूरी, क्योंकि लेंदी भी है, टाइम कंज्यूमिंग है, बच्चे की गलती करवा सकता है सवाल। ऐसे ही सवाल आते हैं बोर्ड्स में जो जिसमें गलती हो जाए, वो नहीं आएगा जो सीधा सीधा रखा रखा दिख रहा है सबको, थोड़ा तो ट्विस्ट होगा ही होगा सवाल में। हाँ, 2-4 क्वेश्चनों में लिख लो फटाफट इसको। तुमसे हो गया था पूरा? तुमसे हो गया? ठीक, बहुत बढ़िया। हाँ, कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 5 6 5वां, बताओ 5 हो पाए अभी तक? हाँ, ठीक है, हाँ बेटा करो करो। हाँ, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, सवाल कह रहा है एबीसी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, दोनों साइडें बराबर होंगी, ठीक है, रेडियस 20 दे रखा है। रेडियस क्या दे रखा है सवाल में? 20। फाइंड क्या करना है? x, ठीक है, फाइंड क्या करना है? x, और ये जो सर्कल बन रहा है क्या है? सरकम सर्कल है, ठीक है। हाँ, करे फटाफट करे बेटा ना, सब कर लेंगे, सबको आता है, वेरी गुड। नहीं सही है, दिमाग लगाओ ऐसे, क्या पता तुक्का चल जाए। अभी भी गांव का नाम पूछ रहे लोग, बता दोगे? हाँ। आरुष कर लो बेटा, पिछला भी नहीं हुआ था ना। हाँ, पीटी ज्यादा दिख रही है, अभी तक आंसर तुरंत आ रहा था। हाँ, ये वाला याद नहीं किया था, समझ रहे समझ। हाँ, ठीक है, सेंटर से रेडियस की ये कितना दे रखा है? 20। ये भी कितना है? ये भी 20, ठीक है, और ट्राइंगल इक्विलेटरल है, ठीक भाई। अब कोई भी हो तुम आंसर बताओ यार, कहानी मत सुनाया करो। एक्स की वैल्यू बतानी है बस तुम्हें, और एरिया बताना है ट्राइंगल का, ठीक है। पहला मेथड सीधा आंसर आ रहा है ना, कैसे?
अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक, तो सारे मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है? सेंट्रॉइड। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में सेंट्रॉइड और जितने भी होंगे वो सब सर्कम सेंटर और सब सेम होंगे, ठीक। और तुम जानते हो मीडियन अगर हम इसको कंप्लीट कर लें, ठीक, तो ये क्या हो जाएगी? मीडियन किस में बांटती है? हाँ, 2:1 में बांटती है। मतलब जो सेंट्रॉइड होता है मीडियन को किस में बांटता है? ये जो पॉइंट होगा ये सेंट्रॉइड होगा, ठीक। तो सेंट्रॉइड डिवाइड द मीडियन इन द रेशियो 2:1। अगर ये 2 बराबर 2 इक्वलेंट है 20 के, तो 1 किसकी इक्वलेंट होगा? 1 किसकी इक्वलेंट होगा? 10 के। बोलो, होगा या नहीं होगा? होगा। और तुम जानते हो और क्या कर सकते हो? यहां पर इसको 90 बना सकते हो। सेंटर से कोई लाइन आएगी, कॉर्ड को क्या करती है? बाइसेक्ट, क्योंकि सेंटर से आएगी, ठीक। तो ये आर, ये कितना हो गया है? आर कितना आ गया तुम्हारा? आर नहीं, मतलब ये आर नहीं है, मतलब ये डिस्टेंस कितनी आ गई है तुम्हारी? 10। अब ये कितना हो गया पूरा? और ये कैसा है? ये कौन सा ट्रायंगल है? कौन से ट्रायंगल है ये? राइट एंगल बोलो। अबे भाई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल तो CPCT से x/2 इक्वेशन मिल गई। क्या इक्वेशन? 20 का स्क्वायर किसके बराबर होगा? 10 के स्क्वायर प्लस x/2 के स्क्वायर के। काम हो गया कि नहीं? निकालो x कितना आ रहा है यहां से x आएगा, निकाल के फाइंड करो। 400 माइनस 100 300, 300 इक्वल टू x स्क्वायर बाय 4। तो x स्क्वायर किसके बराबर आया? x स्क्वायर बराबर आ रहा है 1200 के। तो x किसके बराबर आएगा? हाँ, अंडर रूट 1200। तो 12 इंटू 100 का तो बाहर चला गया, कितना गया? और 12 को क्या लिख सकते हो तुम? 4 इंटू 3, तो 4 का 2 बार चला गया, 100 का 10 बार चला गया। तो x कितना आया? 20√3, ठीक। x कितना आया? 20√3। और x आ गया है तो एरिया ऑफ इक्वल ट्रायंगल जानते हो, √3/4 a स्क्वायर, साइड का स्क्वायर हो गया। एक मेथड ये हो सकता है। दूसरा मेथड ट्रिग्नोमेट्री से हो सकता है। कैसे? ये एंगल कितना होगा? पूरा 60 होता है, तो ये कितना होगा? 30, ये 20 है, तो ये आ जाएगा या ये आ जाएगा, उससे हो गया मेथड नंबर 2। मेथड 3 एरिया से करो, जैसे अभी पिछला सवाल किया था, है ना, उससे भी हो जाएगा। तो एक ही सवाल कितने मेथड? 3 से हो सकता है। बस एरिया वाला थोड़ा डिफिकल्ट है ना, एरिया वाले में करेंगे तो समय लगेगा, पर वही सबसे बेसिक फंडा है, छोटे बच्चे को वही सिखाया जाता है ना। ये तो बात की बातें हैं, आ जाए तो लिख लो। जो लोग कर नहीं पाए थे ना, कर तो बहुत से नहीं कर पा पाए थे, 90% लोग नहीं कर पाए, भले कुछ भी ज्ञान बताएं। लिख लो बेटा, रोज आंसर बताने से नहीं आती मैथ, है ना, सब चीजों के आंसर बताते रहो तुम और मैथ आ जाए। हाँ, इसीलिए तुम्हारे नंबर नहीं आ पा रहे हैं स्कूल में। हाँ, 80 में से 50-60 आ रहे हैं, वो समझ में आ रहा है क्यों आ रहे हैं। लिख लो, आगे भी नहीं आ पाएंगे। अभी भी गलती को समझो, गलती यही है तुम सॉल्व नहीं कर रहे हो, खुद से याद करने की कोशिश कर रहे हो। अभी तो छोटी क्लास है तो ये वही याद करा हुआ आ जाता है पेपर में, बड़ी क्लासेस में नहीं होता ऐसा। पूछ लेना अपने भैया दीदियों से, सब बता देंगे तुम्हें कैसा पेपर आता है ना। फिर होता नहीं है। हमने बताया ना सिलेक्शन रेशियो कितना है? 0.01। अब तुम लगा लो, और 0.01 भी हम ज्यादा ही बता रहे हैं एक तरीके से। एक तो भाई अलग ही प्राणी है, तो सवाल से कोई इंटरेस्ट नहीं है। ब्रेक नोट करो, पहले तीनों मेथड नोट करें जल्दी। इस सवाल के तीनों मेथड नोट करो जल्दी फटाफट, कुछ नहीं करना है, नोट करना है। हो पाया ना हो पाया, सबको तीनों मेथड आने चाहिए। तीनों बताया ना हमने। पहला मेथड सबसे बेसिक, ट्रायंगल बनाए थे जो पिछले सवाल में। अरे ये पहला ट्रायंगल, ये फर्स्ट ट्रायंगल मान लो इस वाले को, ये सेकंड और ये थर्ड। तीनों ट्रायंगल का एरिया बड़े बड़े ट्रायंगल के एरिया के बराबर करना है ना। ये फर्स्ट मेथड हो गया। मेथड 2 ट्रिग्नोमेट्री लगा लो भैया इस छोटे वाले ट्रायंगल में, ठीक। अब कोई पूछे ये कैसे हुआ, है ना, जैसे यहां 90 बना है, यहां भी 90 बना है, ये पता है ना ये कैसे हुआ। इन दोनों को भैया कॉन्ग्रुएंट कर लो, ये 60 है तो ये 30-30 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? अरे ठीक, करो जल्दी फटाफट। एक ये मेथड हो गया। तीसरा मेथड, तीसरा मीडियन वाला बताया था जो, ठीक, जो सेंट्रॉइड होता है उसको मीडियन, सेंट्रॉइड मीडियन को कितने में बांटता है? ऊपर का हिस्सा 2, नीचे का 1, तो 2 इज इक्वल टू 20।
1 इज इक्वल टू 10, तो ये नीचे वाला हिस्सा कितना आ गया 10। अब इस ट्राइंगल में 20 है 10 है तो ये x/2 आ जाएगा। समझ रहे हैं x/2 क्यों x/2 बताओ? क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल बगल बगल वाले कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक, सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन आती है, बाइसेक्ट करती है कॉर्ड को, ये पता है कि नहीं? A line coming from the center, perpendicular line coming from the center bisects the chord। अभी भी सुन नहीं रही है, देखो बीच वाली हो, वो अपने में खेल रही है, पहले भी खेल रही थी अभी भी खेल रही है ना। बैग रख दो, ध्यान दो इधर और लिख लो जल्दी फटाफट। सुन ली तुमने सारी बातें? आ गया तुम्हें? चलो कर लो। अब लिंगल है, सर्कल कहां बनाया तुमने? बाहर बाहर। तो इसी बात को दो तरीके से बोला जा सकता है। कैसे? सर्कल इज सर्कमस्क्राइबिंग अ ट्राइंगल, और दूसरा तरीका, हाँ दूसरे तरीके से कैसे बताएंगे इसी बात को? ट्राइंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। क्या? हाँ, जो अंदर बनता है उसके लिए वर्ड क्या यूज करते हैं आतिफ? इंस्क्राइब्ड। और बाहर बन रहा है तो हाँ, ये नहीं कि सर्कम देखा और खट से बना दिया। समझो तो पहले मतलब को, क्या मतलब है उसका। मैथ्स क्या कह रही है? जो चीज जिसको सर्कमस्क्राइब करेगी वो बाहर बनेगी। अच्छा दोबारा बोले, क्वाड्रिलेटरल इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। तो सोच के क्वाड्रिलेटरल इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, तो कौन बाहर है कौन अंदर है? समझ में आ गया? क्वाड्रिलेटरल इज इंस्क्राइब्ड, तो क्वाड्रिलेटरल अंदर हुआ कि नहीं? तो ये देखना होता है सर्कमस्क्राइब की इंस्क्राइब की, ये देखना होता है कौन किसके सर्कमस्क्राइब इंस्क्राइब है, वो देखना है। समझ में आई बात कि नहीं? हाँ, तो अब इस सवाल में क्या बोला है? इस सवाल में क्या कहा है उसने? क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, तो क्वाड्रिलेटरल बाहर बनेगा कि नहीं? बनाओ फिगर को जल्दी से। अब सीख गए तुम लोग इंस्क्राइब सर्कमस्क्राइब का मतलब। जल्दी बनाओ, एक सर्कल लो, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल बनाओ जल्दी से। बन गया? अ क्वाड्रिलेटरल इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। अब क्या कह रहा है वो उसके आगे बात हर्ष? सबस्टेंड अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अपोजिट साइड कौन सी है क्वाड्रिलेटरल की? पता है ना अपोजिट साइड? हाँ, ये क्या कर रहे हैं? सबस्टेंड कर रहे हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ सर्कल। कौन? ये O है, यहां भी है। हाँ, ये दोनों मिलके कितना एंगल बना रहे हैं? दोनों साइड्स कितना एंगल बना रहे हैं मिलके? 180। कैसे पता लगा 180? चुप रहना। हाँ, कैसे पता लगा श्रेयांश 180? हाँ, क्योंकि बोला है उसने वर्ड, कॉम्प्लीमेंट्री होता तो 90, सप्लीमेंट्री है तो 180। ठीक है, अब हाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं रेडियस बनाने के लिए। हाँ, बना लिया बना लिया बना लिया। हाँ, अब जानते हैं वही प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी? कि अगर ये एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे टेंजेंट जब बनते हैं तो ये वाले एंगल बराबर होते हैं और ये वाले एंगल बराबर होते हैं। याद है सीबीएसई वाली बुक में P4 जो प्रॉपर्टी है? हाँ, तो ये दोनों बराबर होंगे। क्या मान लें इसको? 1 1 या x x। ठीक, ये वाले 2 2, ये वाले और ये वाले 4 4। समझ में आई बात? ये लग रहा है वर्टिकली अपोजिट, तो कितना हो गया? सब ट्वाइस कर लिया, पूरा 360 है, तो ट्वाइस एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 किसके बराबर है? हाँ, तो कितना आ गया 1 2 3 4 की वैल्यू? 180। तो हमें क्या चाहिए था? देखो ध्यान से, ये है AB का एंगल 1 और 4, और उसका कितना है CD का एंगल अपोजिट साइड का? 2 और 3। तो बात हो गई फुलफिल कि नहीं हुई हमारी बात? क्या बोला था उसने? अपोजिट साइड सेंटर पे मिलकर एंगल 180 सप्लीमेंट्री बनाए, मतलब 180 बनाए। तो मिलकर 1 और 4 और 2 और 3 मिलकर 180 नहीं बना रहे हैं? बोलो, हो गया सवाल प्रूफ? बहुत बढ़िया सवाल है, आ सकता है, लिख लो। प्रूव दैट, अगला सवाल, प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। क्या? प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। करके दिखाएं बेटा आप जल्दी से। प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। अब कौन किसको अंदर कौन बाहर? समझ में आ गया जानवी? बताओ कौन बाहर कौन अंदर? देखो हो गया इनका, उल्टी पल्टी कर दी इन्होंने तुरंत।
साफ साफ बोल रहा है पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग, मतलब पैरेललोग्राम बाहर बनेगा सर्कल के, मतलब तो समझो। बना लिया पैरेललोग्राम, ऐसे ही कुछ फिगर बनेगा, बोलो ऐसे ही बनने वाला है। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि वो क्या है, रोम्बस है। पैरेललोग्राम फैमिली का मेंबर होता है रोम्बस के, नहीं होता है? स्पेशल फीचर क्या है? हाँ बोलो, स्पेशल फीचर क्या है उसका? डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 और एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। ठीक, करें, प्रूफ करें, देखें कितने बच्चे कर पाएंगे। कैसे प्रूव होगा अब्दुल? हाँ तुम बताओ कैसे प्रूव होगा? हाँ, एडजेसेंट साइड्स इक्वल कर लो, ठीक है, बगल बगल वाली इक्वल कर लो। और पैरेललोग्राम में तो अपोजिट तो इक्वल होंगी ना अपने आप, वो तो ऑब्वियस है भाई। सिर्फ क्या ऑब्वियस नहीं है कि बगल वाले एडजेसेंट साइड को इक्वल करना है तुम्हें, बस कर डालो फटाफट, सवाल हो जाएगा। क्या कह रहा है वो? ए बी सी और डी। अब ए बी सी डी क्या प्रूफ करना है तुम्हें? रोम्बस। अब सबसे पहले तुम्हें पता है सेंटर होगा, यहां क्या होगा 90, यहां भी क्या होगा 90, यहां और क्या पता है तुम्हें? हाँ, अब ये टेंजेंट्स है, इक्वल है, एक्स ये भी एक्स, ये वाई ये भी वाई, ये जेड ये भी जेड। अच्छा आएगा ये जेड ये डब्ल्यू डब्ल्यू। ठीक, अब बताओ क्या क्या पता हमें? एक्स प्लस वाई किसके बराबर है? हाँ, जेड प्लस डब्ल्यू की, ये भी हमें पता है। ठीक, अब क्या नहीं पता है कि किस चीज में दिक्कत हो रही है, क्या चीज नहीं पता है हमें, क्या प्रूफ करना है इसमें हमें? बगल बगल वाली इक्वल है या नहीं है? हाँ, एक्स प्लस वाई इधर और इधर क्या है एक्स प्लस डब्ल्यू। अब कैसे लेके आए? एक्स तो दोनों में सेम है, क्या लाना है हमें? वाई इक्वल टू डब्ल्यू, वाई इक्वल टू डब्ल्यू आ सकता है कैसे? क्या दिख रहा है तुम्हें सवाल में वाई और डब्ल्यू लाने के लिए? देख के बताओ जो लोग कर नहीं पाए हैं। हाँ, एक इधर भी दिख रहा है और एक इधर भी दिख रहा है, यहां पे ये दोनों इक्वल है। एक तो ये दिख रहा है, यहां से क्या दिख रहा है तुम्हें? एक्स प्लस डब्ल्यू, ये तो वाई प्लस जेड ही आ रहा है, नहीं अलग है। एक्स प्लस डब्ल्यू बराबर है वाई प्लस जेड के। अब यहां से दो इक्वेशन से क्या समझ में आया? दोनों को क्या कर ले, सॉल्व कर ले, सॉल्व करके कुछ ना कुछ निकालने का प्रयास करें। क्या क्या निकल सकता है यहां से? दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो बात बनेगी 2x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू बन रहा है, उधर 2 अगर ऐड कर ले, मान लो इसमें 1 और 2 मान लो, ऐड करने से बात बन रही है? हाँ बन रही है ना, 1 प्लस 2 करने से। तो x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस डब्ल्यू बराबर आ रहा है z प्लस डब्ल्यू प्लस वाई प्लस जेड। तो कितना आ गया? 2x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू बराबर है 2z प्लस वाई प्लस डब्ल्यू। देखो कट तो रहा है सीधा सीधा भाई, बस इतनी सी काम करना था तुम्हें। तो 2x बराबर क्या आ गया? 2z। तो x बराबर क्या आ गया? z। ठीक, अब देखो x और z कौन आ गया है? कौन कौन आ गया बराबर? x और z। अब हाँ, पहली इक्वेशन में डाल दो। जब x और z बराबर है, ये दोनों बराबर हैं, तो ये कट जाएगा कि नहीं? सोचो, फर्स्ट इक्वेशन में x और z बराबर है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहां से क्या निकल आया बेटा? y और w बराबर है। अब एडजेसेंट साइड बराबर आ गई कि नहीं? ये पहले से बराबर था और ये भी बराबर आ गया, तो बराबर हो गई। तो क्या प्रूव हो गया ये फिगर? रोम्बस। बस इतना सा काम करना था तुम्हें, और वो भी लोग नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, और 2 प्रूफ क्या करना है सवाल में? एंगल AOB क्या लाना है? 90। लिख लो सवाल को, क्या लाना है? एंगल। पढ़ दे सवाल एक बार। और AB भी टेंजेंट दे रखी है ना, और AB भी क्या है? टेंजेंट है। AB भी क्या है? टेंजेंट है। ठीक है, कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से ट्राई करें सवाल को करने का। ये 90 होगा, हाँ, और इधर ये भी 90 होगा। क्यों? रेडियस टेंजेंट के बीच का एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। अब सोचे बेटा, है ना, अब फटाफट सोचे। सबसे पहले तो हमें दिखना चाहिए AP और AC क्या है? इक्वल।
एक्स एक्स, अरे ये एक्स एक्स होगा, क्यों होगा बेटा, वही ए एक्सटर्नल पॉइंट है और से ये दोनों टेंजेंट की तरह काम करेगा। सेम इधर भी, ये कितना होगा वाई वाई। और अभी पढ़ के आए हो तुम, जस्ट अभी हमने बताया था एक्सटर्नल, ये वाला फिगर बताया था, फिर से बता दे। देखो सबसे इंपॉर्टेंट फिगर यही है, अगर तुम ध्यान से समझते हो। ये रेडियस, ये रेडियस, ये 90, और देखो अगर इसको जोड़ ले तो भाई ये दोनों ट्रायंगल हमेशा कॉन्ग्रुएंट है ना, दिख रहा है कि नहीं, तो ये बराबर आ जाता है, ये एंगल बराबर आ जाता है, और ये बराबर आ जाता है। इसको कभी मत भूलना वरना तुम सर्कल में हमेशा फंसोगे। बात समझ रहे? तो यहां से फिर से देखो, ये वही बन गया फिगर यहां पर ऊपर, ये नीचे से ये वाला फिगर बन गया कि नहीं। तो अब बताओ ये एंगल बराबर होगा कि नहीं, क्या मान ले इसको 1 1, और ये 2 2, और ये लाइन स्ट्रेट होगी। क्यों स्ट्रेट होगी ये लाइन, क्योंकि भैया पैरेलल लाइन है ना, पैरेलल लाइन है, तो ये किसके तरह काम करेगी, डायमीटर। तो क्या हो जाएगा ये, हाँ, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके बराबर होगा। तो भैया कितना आ गया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना आ गया 90, और ये कौन है हमारा AOB। बोलो क्या किया हमने, सिंपल वही सर्कल वाली प्रॉपर्टी, कुछ अलग किया, बस यही आना चाहिए। अब जहां तुम इसमें चूक करोगे वैसे ही सवाल, बेसिक कितना भी सवाल ना बने, बेसिक से फिर भी करो। पॉइंट ओ सेंटर है ना, हाँ अब हो जाएगा सबसे, अब करके बताओ जल्दी से, चलो। और ये x है, अब प्रूफ कर लेंगे, अब तो हो जाएगा z सेंटर है, z वाला एंगल जो है वो सेंटर है। अब ये z है तो ये कितना आ जाएगा z/2, और ये कितना आ जाएगा z/2, तो ये पूरा आ जाएगा, हाँ ये पूरा यहां से यहां तक आएगा ना, ये भी ये पूरा निकाल सकते हैं, जैसे ये जो बनाया हुआ है इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, कितनी आएगी 180 माइनस z/2, और इसकी कितनी आएगी 180 माइनस z/2, और ये क्या है y, ये क्या है x, तो कोऑर्डिनेटर वाला लगा लो बस। समझ गए क्या, ये एंगल आएगा, ये वाले एंगल है ना, ये कितना आ जाएगा लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से 180 माइनस z/2, और ये वाला भी वही आएगा। समझ गए। अब ये देखो कौन सा AOED, कोऑर्डिनेटर, नॉर्मल कोऑर्डिनेटर है ना, तो कोऑर्डिनेटर में चारों एंगल का सम कितना होगा 360, बस उससे लगा लो। समझ गए। थीटा थीटा क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अभी रेडियस नहीं रहा है, जबरदस्ती का मत बनाओ आंसर, है ना। प्लस y इक्वल टू 360, कट गया ये, तो क्या आ गया x, z/2 कितना हो जाएगा माइनस का z, प्लस y इक्वल टू 0, z को उधर ले जाओ, तो x प्लस y कितना आ गया बेटा, यही लाना था। ठीक है चलो लिख लिया। चलो अगला सवाल, हाँ बस फिर वही चालू कर दिया, मतलब 5 मिनट सही रहता है फिर वही चालू, है ना। हाँ, 2 सर्कल्स हैं, इनकी कॉमन टेंजेंट्स हैं, क्या 2 सर्कल्स हैं ये, इनकी कॉमन टेंजेंट्स है AB और CD। ठीक है, तुम्हें प्रूफ करना है AB और CD बराबर हो। क्या प्रूफ करें, क्या टू प्रूफ है बेटा, AB बराबर CD। यार ये सोचो 15 को पेपर, अभी भी मजाक चल रहा है ना, थोड़ा सीरियस हो जाओ यार, साल भर मेहनत की, अभी थोड़ा समय और दौड़ लो तो मार्क्स अच्छे खासे आ जाएंगे। कितनों से हो गया, इतने कम बच्चे, अरे भगवान, 1 2 3 4 5 6 बस। भाई साहब बहुत बुरा हाल है भाई, अब ये सब ना कराते सर, हमें सब आता था, बस पेपर वाले दिन हमें पता नहीं क्या हो गया, नहीं दही खा के नहीं गए थे, घी खत्म हो गया। कर दे, देखो भाई मतलब मत जानो बेटा, क्या करें आगे बढ़ाओ भाई बस। ठीक, अब बताओ, अब खुद देखो बड़े वाले सर्कल के लिए, पहले बड़े वाले सर्कल, ये और ये बराबर होगा क्या चीज, PA बराबर PC, बोलो। अब छोटे वाले सर्कल के लिए PB बराबर PD, तो PA को क्या लिख सकते हैं AB प्लस PB, और PC को क्या लिख सकते हैं AB, सॉरी AB क्या लिख रहे हैं CD
CD प्लस PD। अब फिर से देखो छोटे वाले सर्कल के लिए PB और PD बराबर है, कट जाएगा तो क्या आ गया बेटा 3 लाइन का। अब ये MCQ में आते हैं सवाल, है ना। अब ये सब ऐसे सवाल 1 नंबर 2 नंबर में आएंगे और बच्चा कर नहीं पाता है, मजाक सेट किया ना। अगर जिसने प्रैक्टिस अच्छे से नहीं की है वो रह गए, देखो कितने सारे बच्चे रह गए, अभी 2 नंबर कट गए। 2 नंबर में आया हुआ है सवाल ये। चलो ठीक है, फाइंड करना है बेटा आतिफ, हर समय नहीं, AD BE और CF, ठीक है। AD BE और CF, जल्दी सवाल बोल दिया हमने, हाँ बस इतना ही है, ठीक है, और कुछ नहीं। अबे करो तो सही, टाइम कहाँ हुआ, अभी हो गया टाइम, हाँ तो बताओ यार, तुम ब्रेक वाले चक्कर में तुम पूरा मामला बिगड़ा देते हो यार। अच्छी स्पीड चल रही थी, हाँ हाँ, ब्रेक के बाद स्पीड कम हो जाती है, एक तो तुम लोगों की तो बढ़ जाते हैं, हमारी कम हो जाती है। करो आंसर बताओ जल्दी से। BC 8 दे रखा है, ठीक है, AC 10 और ये 12। हाँ भाई कर लिए, इजी क्वेश्चन, ये भी आ सकता है ऐसे MCQ वगैरह में, है ना। AD अब तुम जानते हो ये X है तो ये भी, फिर अब ये 10 - X तो ये भी कितना होगा, ठीक, और ये कितना होगा 8 में से माइनस करो 10 - X, ये भी 8 - 10 प्लस X तो आ जाएगा X - 2, ठीक। और ये कितना आया यहां से ये आया है 12 - X। 12 - X को किसके बराबर करा दो, 12 - X बराबर X - 2, ठीक है। तो 2X इक्वल टू 14, X बराबर 7, X 7 आ गया, अब पुट कर दो बस। तो AD कितना आ गया 7, ये तो 7 आ गया। BE 5 आ गया, 10 माइनस नहीं BE हाँ 7 - 2 5, और CF तो 10 - 7 कितना आ गया 3, ठीक है। अब ऐसे एक आध नंबर में ऐसे सवाल आते ही आते हैं, है ना, ठीक है। चलो और सुन लो, प्रैक्टिस क्या करना है घर जाके तुम्हें, दोबारा से सर्कल्स अच्छे से करो और AP अच्छे से करो, ठीक है। और एक आध 2 चैप्टर और आज ऐड कर लेते हैं ना, मान लो कल ना हो पाई क्लास तो तुम्हारी, है कौन सा टफ है चैप्टर, हाँ हाँ पूरा मेंसुरेशन, ठीक है, पूरी मेंसुरेशन, ठीक है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल और वो सब उसी में आ गया ना, मेंसुरेशन वाला पार्ट पूरा समझ गए, हाँ।